मुफ्ती में बंधन में से 1 लाख, तनु नाम से बंधन में 1 लाख है। आदमी हमारे नाम से पता नहीं कितना, वो मालूम नहीं। परेशान सब करने लगे तो हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, वो मेन को खोजिए जो पैसा ली थी, जो दी बरगद वाला में 50,000 हमसे निकलवाई। उस 7 बजे रात को हमको बोला के ले गई थी वहाँ। अच्छा। और वो पैसा वो ले ली, उसके बाद भरती थी। तो कमी है इन लोग का, किसी का 3 लाख है, 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, ऐसे कर करके फराड। ये सिर्फ विश्वास पे नहीं होती है औरतें के नाम पे 80,000 रुपये क्यों किस्त नहीं भरी है कि हमको लड़का को जाना है। टोटल बैंक जितना भी निकला 80,000 निकला है। नहीं, एक मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आपके सभी के मोबाइल स्क्रीन पे कुछ महिलाएं नजर आ रही होंगी। अब ये मामला बताता हूँ, ये महिलाएं हैं, ये फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस कही जाती है समूह, उनसे ये लोग पीड़ित है। जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार मामला क्या है और कितना इन लोगों के नाम से फ्रॉड किया गया है। क्या नाम है आंटी आपका? शोभा देवी। कितनी कंपनियों से लोन लिया गया था? 2 कंपनी के पैसा हम लोगों के लिया। हाँ। कितना पैसा? एक में 50,000, हाँ, एक में 20,000। हाँ। आपके नाम से आंटी? हमें तो मुफ्ती में बंधन में से 1 लाख, तनु नाम से बंधन में 1 लाख है। आदमी हमारे नाम से पता नहीं कितना, वो मालूम नहीं है। हाँ। ले जाके आधार कार्ड कहती है कि हम ले जाते हैं कम उम्र करावे के। अच्छा। अब पता नहीं कितना उठा लिए तो आइल की उठी के नाम बताओ। कर्ज से, हाँ। कर्ज से। हाँ। तब आइली शर्त कहती चंद्रावती तुम किस्त जमा करा। हाँ। तो हम कहली कि आज ले नहीं, हमको पूछिए। अब मंजू भाग गई हैं। हाँ। तो हमसे पूछिए, हम बोलाई कि हम दस्तखत किए हैं। हाँ। हमको मालूम नहीं कि कितना पैसा वो निकाले हैं। ये मंजू कौन है? मंजू कौन है? वो लीडर ही है। हाँ? प्रधान है, वो लीडर है। हाँ, लीडर आप लोग की थी। 20 साल तक विश्वास बना करके वो भाग गई। हाँ। पूरा मामला समझाइए, पूरा मामला क्या था? मामला ये है कि वो कितना लोग को फ्रॉड से निकाली है। अच्छा। बिना हम लोग को जानकारी के, हमारा बिना जानकारी के 1 लाख निकाली है। हाँ। हमको मालूम नहीं है। तो जब सर वो कंपनी ब्रांच से फ़ोन करने लगे, वो सर परेशान सब करने लगे, तो हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, वो मेन को खोजिए जो पैसा ली थी, जो दे रही थी, उसको पकड़िए। तो ये लोग पैसा शाहपुर में जाके फेंक देते थे। शाहपुर में हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले हम लोग को पैसा आपके लिया? 1 लाख। 1 लाख रुपए। हाँ। कितनी कंपनियों से? अब पता नहीं कितनी कंपनी से ली है। हाँ। एक कंपनी को हमको मालूम है। हाँ। वो हफ्ते में 1 बार होता है। उत्कर्ष है, भारत फाइनेंस है। भारत फाइनेंस है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। कितना पैसा आपसे लिया गया? हमसे लिए एक बार 32,000, एक बार 32,000, यानी 64,000 रुपया। एक ही कंपनी, मतलब एक ही कंपनी से 2 बार ली। हाँ, क्या पैसा लिया गया था? बोली थी कि पैसा हमारे मतलब बेटी का विदाई है, उसमें पैसा दे दो, हमको कुछ जरूरत है। हाँ। क्या नाम है उनका? मंजू नाम है। मंजू। हाँ। उन्होंने आप लोग के साथ फ्रॉड किया है? सबके साथ यही काम किए, हाँ। फ्रॉड किए हैं। पैसा ले लिया, फिर और जमा किए और भाग गई लेके। ऐसे करके 2 बार में ले ली पैसा। हाँ। कितने दिन का ये मामला है? अरे हो गया, धीरे धीरे हमको लगा 2 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो भाग रहे। हाँ, हम लोग को पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, किराया भाड़ा लगा के। हम लोग को खाने का भी हिम्मत नहीं है। बताइए, हम लोग आन के घर चूल्हा चौका करके खाते जीते हैं, तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ से भरेंगे? पहले आप लोगों ने समूह लोन लिया था? पहले 1 बार हम लिए थे। अच्छा। ठीक है, उस समय से जमा कर दी थी? उस समय हम जमा कर दिए। हाँ। हाँ, तो उसके बाद खत्म हो गया। हाँ। तो हमारा लग रहा है उसमें से वो खींच खा चली होंगी। अच्छा। हमारा प्रूफ है। हाँ। तो हम प्रूफ तो दिए नहीं। हाँ। तो फ्रॉड करके हमारा पैसा ये निकाली। हाँ। तो जब ये भाग गई, हाँ। तब हम लोग को परेशान करने लगा सब। आप लोग को पता कब चला आपको कि आपके जब नाम ये से भाग गई, जब पैसा लेने का बारी आया, तब हम लोग का ये परेशान करने लगे। घर पे आके दौड़ने लगे कि किस्त दो। तो हम लोग चौंक गए। कैसा किस्त? कैसा किस्त? हम तो उसमें शामिल थे, बिना गार्जियन का पैसा नहीं देते थे। तो हमारे तो गार्जियन ने पियक्कड़ है, हमारे साथ गए नहीं किया, तो हम क्या जाने, हम किस्त नहीं जमा करेंगे। तो हम लोग चौकी गए, वहाँ शाहपुर पे 4-5 बार गए। अच्छा। तो ये सब 1 बार 6,000 फेंक के आए, 10,000 फेंक के आए। इन लोगों का पैसा है। अब बाहरी बाहर घर बेच रहे हैं सब, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, घर पूरा खाली कर दिए हैं सब। अच्छा। हाँ। ये मंजू देवी ने? मंजू। हाँ।
हाँ। कितना दिन हो गया लगभग इनको भागे हुए? 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। हम लोग 1 महीना से परेशान हैं। हम लोग अगर चूल्हा सुबह से नहीं जलता है। आगे आइए चाची, क्या नाम है आपका? ललिता, क्या कितना आप समूह से लोन लिया था आपने? हमारा 2.5 लाख निकलवाई थी 3 बैंक से। अच्छा, 2.5 लाख। हाँ, उत्कर्ष में 75,000 हाँ। और भारत फैसियल में 3 बार निकलवाई थी। अच्छा। एक बार 45,000, 28,000 हाँ। और 64,000। हाँ। उसमें बरगद वाला में कौन बैंक हो स्पेशल हो वो बरगद वाला में 50,000 हमसे निकलवाई। हाँ। वो 7 बजे रात को हमको बुला के ले गई थी वहाँ। अच्छा। और वो पैसा वो ले ली और उसका बाद भर्ती थी। जब वो भाग गई तब सर हमको फ़ोन किए हाँ। कि ललिता आओ पैसा जमा कर। हम कैसे पैसा सर? तो जो ली हो। हम कहे सर वो तो मंजू जमा करती है। तो वो नहीं आओ तो 9 बजे रात तक वो बरगद वाला सर हमको बैठाए। अच्छा। उसको बाद कहें कि हम कहें सर हमारे पास पैसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो रात भर यहाँ बैठो, हम भी बैठेंगे। अच्छा। नहीं तो तुम्हारा घर चल के बैठेंगे। तो हम कहे सर हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर झोपड़ी का है, हमारा घर ना लिंटर है ना हमारा घर टीना है। वहाँ जो करना है करो, हमको पैसा चाहिए। अच्छा, उत्कर्ष वाली मंगर के फ़ोन की थी तो कही ललिता कहाँ हो? हम कहें घर है, पैसा दो। हम कहें पैसा हम क्यों दें? मंजू ली है। तो कह रही है मंजू नहीं लिए हैं, तुम दियो, तुम लो लाओ। हम कहें हम कहाँ से लाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो कह रही है कि हम कहें हम जा रहे हैं शाहपुर थाना। तो कह रही है जो शाहपुर थाना जा रही हो ना तो हम तुम्हारा रिकॉर्ड निकालेंगे 10 करोड़ के कि तुमको हम 10 करोड़ रुपया दिए हैं। हम कहें ठीक है मैडम, हमको निकाल के रिकॉर्ड दिखाइए। 10 करोड़ हमको देगी तो 10 करोड़ के आप प्रूफ दिखाएंगी ना? तो कह रही थी ठीक है हम दिखाएंगे। जाओ तुम दरोगा से बियाह कर लेना। तो हम जब बोले कि ठीक है तब हम पैसा जब भी देंगे कि जब हम दरोगा से बियाह करके आएंगे तभी आपको किस्त देंगे। बताइए यही होता है? हाँ, ये लोग मिली जुली भगते हैं। जब हम लोग कह रहे हैं कि मंजू को बुलाइए तो नहीं सर सुनते हैं और नहीं मैडम सुनती है कि हम मंजू किस्त ली है, मंजू भी किस्त ली है, लेकिन मंजू के कोई नहीं पकड़ रहा है। इतना गंदा हम लोग के गाड़ी दे रही हैं। लगभग टोटल कितना पैसा लेके भागी? हमारा टोटल 2.5 लाख हुआ है। 2.5 लाख। आपका 2.5 लाख, टोटल 20 लाख हुआ। हाँ, 20 सबको मिला के। बहुत औरत के तबीयत खराब हो गया है। हमको ये बार मैडम उत्कर्ष वाली गाड़ी देती थी, आओ ले के पैसा लेके आओ, अनाथ जा रही हो तो दरोगा से शादी कर लो। बताइए कोई दरोगा से शादी करता है? हम लोग रिपोर्ट लेके जाते हैं तो दरोगा सुनते नहीं है। हम लोग गरीब लोग का शादी करेंगे दरोगा? यही क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि बेदी चक्रवाती हम कटवा देंगे। वो अपने घर अपने बेटा पतोही से बात कर रही है। अच्छा। ठीक है, अपने और भाई पटार से 2 ठो मिली है। हाँ। तो उससे उन घर में बात होता है। हाँ, लेकिन चुप्पे बात होता है। वो हमारा क्या सब कर लेंगी सब। तो जानते हैं चूल्हा चौका करे वाला ये क्या कर ली है कुल, क्या कर ली है कुल, कुछ कर नहीं पाई हैं। तो बाद हमन के अब जब जान गई तो बाद धाव बोले लगली कि भाई जमा कर रहा था बेटा बतोई अपन सामान हाल ले खाली कर देना, बार घर अपन बेचत हमारा सब भागे कोशिश करते हो कुल बेटा बतोई। तो हमन के का कर सकेली? कहा था कि जौन ब्रांच वाला सर बाटे जौन बैंक दिला पैसा तू कहा था नहीं दोगी तो हाई बेदी चक्रवात हम काटेंगे, जिंदगी भर यहीं भर्ती रह जाओगी। क्या कह रही है? हमारा 1.5 लाख लेकर गई है। अच्छा, आपका 3 बैंक से। हाँ। बंधन से ले गई है और सत्या से। हाँ। एक का नाम पता नहीं है, एचल सिंह चौराहे पर है, उसमें से ले गई है। कल सर आए थे तो कह रहे पैसा नहीं जमा करेंगी तो आपका घर बेच कर लेंगे। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस समूह वाले लोग? हाँ, समूह वाले कह रहे थे। उनको पकड़ने की बात नहीं किया? नहीं, उसके बाद उनको नहीं पकड़ रहे हैं। कल हम लोग को उनको पैसा चाहिए और मिल के दिए ना। हमारा लड़का दस्तखत किया, कुछ नहीं किया, दस्तखत कर क्या निकलवाइए पैसा। ब्रांच वाले सर से मिल के काम मिली भगत है। हाँ, घूस घास दे के तब हमन का पैसा भरा, नहीं तो हम लोग का पैसा नहीं भरा। जब तक वो तैयार न होगा तब तक हम लोग को पैसा नहीं मिले। अगर वो ना कहे तो हम लोग को देवे नहीं करेंगे। अगर वो माना कर देती थी कि इसका ना किस्त मतलब सब पास करो तो किस्त कभी पास नहीं करता था। हम लोग को मंजू देवी मना कर देती तो कोई पास नहीं नहीं, सर लोग नहीं मानते थे, कहते तुम लोग भाग जाओ। अगर वो कहेगी कि हाँ पास करिए तभी होता था। हम बहुत मजबूर थे, मतलब हमको पैसा चाहिए था तो हमको कहा गया किस्त हमको उठा के दो। हमको
हम कहे कि हम नहीं देंगे आंटी, हम कहाँ से भरेंगे 2-2 किस्त, जितना हमारा औकात है उतना ही हम लेंगे। तो कहने कि अरे कि क्यों नहीं दोगी, हम छोड़ के भाग रहे हैं क्या, हम इतना 20 साल से चला रहे हैं, 25 साल से किस्त कोई बोल नहीं सकता, तुम बोल दी कैसे कि किस्त हम भरेंगे नहीं। तो हम बोले कि नहीं आंटी ऐसा बात नहीं, हम किराया से रहते हैं, हमारी नहीं भर पाएंगे, बेइज्जती होगा, भले गरीब है लेकिन हम लोग का इज्जत है। कितना आपके नाम से निकला? हमारे नाम से एक लिया था, जैसे बुध वाला हफ्ते में लगता है उसमें से लिया था 32,000। ये फिंकेर वाले में से लिया है 35,000। हाँ तो बुध वाला हम सुन रहे कि मतलब जो घर बेच आधा खेत बिकाया था तो उसमें सेटल कर दिया था, तो फिंकेर वाला अभी चल रहा है। अब वो सर जी हम ही को बोल रहा है कि तुम्ही को देना है, तुमको दिए थे, मतलब तुमको ना तुम्हारा पूरा लगा है और तुम्ही को हमको देना है। आपके नाम से कितना निकला? 75,000 सर, एक RBL से और एक उत्कर्ष बैंक से। ये पता कब लगा आप लोग? हम लोग को पता लगा जब किस्त जाने नहीं लग रहा था, जैसे उधर से पैड करती थी, और जब फोन आया कि वो बेबी आपका किस्त जमा नहीं हो रहा है, आप आके दीजिए। हम कहीं नहीं, वो तो मंजू देवी ली हुई हैं। तो आपको पता था? हमको पता नहीं था कि वो भाग गई हैं। तब हम लोग घर पे गए तो पता चला कि वो तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से निकल गई हैं। तब हम लोग पूरी औरतें लोग बैठे तो बताया गया कि कैसे पैसा मिलेगा। और जब उसकी पतों से पूछे तो कह रहा है कि नहीं हमको नहीं पता है, आप लोग देखिए उसको, हमसे क्या मतलब है, वो लेके गई हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना कहते कहते समझ लीजिए हम लोग पूरी औरतें बैठ के हम लोग कहाँ से, मतलब सब मिला जुला के समझ लीजिए 15 से 20 लाख पूरी औरतें। अभी तो औरतें बहुत कम हैं, मान के चले 15-20 औरतें भी हैं नहीं, अभी तो यहाँ 10 ही औरतें बच रही हैं। इतना समझ लीजिए सारी, हमसे तो ज़्यादा लोग इन लोग का पैसा फंसा हुआ है, हमारा तो कम ही है। इन लोग का किसी का 3 लाख है, 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, ऐसे कर करके फराड। ये सिर्फ विश्वास पे नहीं होती है औरतें कि मतलब चलिए हमको, हम तो हमारा अपना घर है, बहनी तो के जो जरूरत बन ले लो, हमके तू भरवा दो। हम लोग किरदार आदमी, हम लोग भरवा देती थी, 10,000 2-4 हज़ार दे देगी कि चलो लो भाई भरा के हमको उठा के दे। तो हम लोग विश्वास पे उसको आँख मूद के कि ये कहाँ भागेगी, इसका अपना घर द्वार है, भरवा के लेके अपना फ्रॉड करके ले लिए। लेकिन ये हमको नहीं पता था कि ये सब लेकर इतनी औरतों का पैसा ये फरार हो जाएगी। खोजने तक हम लोग गए थे, मऊ तक गए थे, लेकिन वहाँ से भी भगाया गया। मतलब बहुत लोग ने मिल रखा है इसके साथ में, उसके भाई हैं, उसके लड़के दोनों हैं, लड़कियाँ हैं, उसके दामाद हैं, मतलब मोहल्ले के 1-2 लेडीज और हैं जो उसके पटीदार में है। सब लोग इसको मिलके एकदम पूरी तरह समझ लीजिए चढ़ा बढ़ा के इसको खबर देते रहते हैं कि ये फलाना मनई आया था। उसके लड़के सब घर पे आके गाली दे रहे हैं कि जो सामान जो ले जाएगा उसको मार पीट के, मतलब गंदा गाली हम लोग नहीं निकाल सकते। आप लोगों ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक FIR का पता चला कि बुधवार को मतलब सब कंप्लीट होगा, उसका भी कोई पता नहीं है। जैसे कोई मतलब वहाँ सुनवाई की, तुम लोग के पास सबूत क्या है, तुम्हारा नाम से निकला, वो लेके गई है, तो तुम्हारे पास तो कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं है, तुमने दिया अगर खाते से अपने तो कोई रिकॉर्ड दिखा। तो हम लोग कहाँ से रिकॉर्ड दिखाए, भरोसे से हम लोग ने दिया। अब हम लोग को क्या पता था, हम लोग इतने अगर पढ़े लिखे रहते तो क्या उसको पैसा देते, नहीं देते। लेकिन सब हम लोग के साथ फ्रॉड ही हुआ। आपका क्या नाम है माता जी? सचिकन। कितना पैसा निकला आपके नाम पे? 80,000 रुपये क्यों किस्त नहीं भरी है, कहीं कि हमको लड़का को जाना है। टोटल बैंक जितना भी निकला 80,000 निकला है? नहीं, एगो कौन है वो बुधवार SPCL भारत फाइनेंस में से, उसमें से एक ठो अभी निकाली है 80,000, वो थी आशीर्वाद में से। हम नहीं निकाल रहे थे, जबरदस्ती करके ले गए कि हम लड़का के विदेश जाए के बाद दीदी ऐसे हो से। लड़की भी फ़ोन कर रही थी, 2 बार हम ऑफिस से घूम के चले आए। उसके बाद भी कैसे सर से बतिया के आज सेटल भी की, कैसे का करके निकलवाई हमसे पैसा। जरा एक बार ये देखिए जिस तरह से, हाँ कान में का, नाक में का, पैर में रखवा कर और 5,000 कैश लेकर चली गई। 1.5 लाख हमारा भैया, घर में जाकर 1.5 लाख हमारा भी निकाल के ले गई। 1.5 लाख आपका निकला है? 1.5 लाख निकला है। कितने बैंकों से? अरे ये कूड़ा घाट वाला है बैंक, यहाँ अपना बंधन है, अगर यहाँ 10 नंबर बोरिंग पर का है लेकर, अगर यहाँ पर मोहद्दीपुर का 3 बैंक से भैया लेके 3 किम से निकाला है, और पता नहीं क्या इसी करिए लेके। जरा एक बार मैं आपको मिनी फाइनेंस बैंक की क्राइटेरिया बताता हूँ। क्राइटेरिया ये है, अगर ये लोग जो ये महिलाएं हैं वो अगर
इनके साथ अगर इनके पति हैं तो दोनों लोग को जोड़ के अगर 1.5 लाख रुपया मिलता है तो ही माइक्रो फाइनेंस इन लोग को पैसा दे सकती है, नहीं तो पैसा नहीं दे सकती है। और अत्यधिक अगर 1 महीने का किस्त हो सकता है तो 12,000 रुपया, इससे ज़्यादा किस्त नहीं बन सकता। लेकिन आप ज़रा सुनिए, किसी से 12 लाख तो किसी का 3 लाख, किस तरह से इन लोग का जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो ये मिली भगत और इस तरह से खेल खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो लगातार अधिकारियों के पास और शासन प्रशासन के पास लेटर जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा ये कारण है। और ये जो महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं आपके फ्रेम में, ये महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं। इन्हीं तरह के लोगों को जो ढूंढा जाता है ताकि इन तरह के लोगों से घूस पटोस करके और पैसा लेके गायब हो सके। इस तरह के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और कभी भी आप देखिए, कभी भी लिटरेट पर्सन के साथ इस तरह का मामला नहीं आएगा। ये उन्हीं तरह के लोगों के साथ मामला आता है जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अब आखिरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मिनी फाइनेंस जो बैंक है वो किस तरह से खेल रच रही है और किस तरह से जो ये लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, अपने क्राइटेरिया के बाद जाके जो इनकी क्राइटेरिया बनाई गई है उसके बाद भी उसकी अवहेलना करके इन लोग को पैसा देते हैं और अपनी जेब को टाइट करने का काम करते हैं। जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रही हैं, आखिर कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही कौन देगा? जिस तरह से थाना अध्यक्ष साहब को ये मांग पत्र दिया गया था और कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन जिस तरह से इन लोग का आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग कई दिन हो गया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, थाना अध्यक्ष साहब, इन तरह की महिलाएं, जरा तस्वीरें देखिए। आपको कुर्सी पे इसीलिए बैठाया गया है ताकि इन तरह की महिलाओं का दुख दर्द सुना जाए और उसका कहीं ना कहीं निस्तारण किया जाए। कहीं ना कहीं अगर तस्वीर देखी जाए तो पूरी तरीके से निंदनीय है। ये माना ये लोग भ्रम में पड़ के पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरह से इन लोग के साथ फ्रॉड किया जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय तस्वीर नज़र आ रही है। बाकी आप लोग और कहीं भी आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की है? वो शाहपुर थाने से, हाँ। और ये पादरी बाजार चौकी से, हाँ। और हाँ अध्यक्ष एसपीसी वहाँ पे दिया गया है। ये लोग गए थे हम, हाँ, और वहाँ पे भी गए थे हम लोग। मऊ वहाँ से बुलाए थे दाऊदपुर ने, दाऊदपुर भी कंप्लेन किया गया था। इतने कंप्लेन करने के बाद भी कहीं कोई सुना, पुलिस आती है देख सुन के चली जाती है, कोई मतलब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग मतलब बेचैन है कि हम लोग को किसी तरह भी इस मुसीबत से निकाला जाए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मुसीबत से जल्द हम लोग को निकाला जाए। हम लोग कहाँ से भरेंगे इतना पैसा? हम लोग गरीब लोग, 2 वक्त का रोटी तो जुगा ही नहीं पाते हैं। हम लोग चौका बर्तन करते हैं, बच्चे हैं, आदमी लेबर वाला काम करते हैं, कहाँ से करेंगे हम लोग? हाँ। कितना आपका जमा है? 50,000। 50,000 निकला है। कितना दिन हो गया? साल भर। साल भर हो गया। हाँ, मैं साल भर भरे एक बार। आपको पता कब चला कि आपके नाम से निकला है? ये 1 महीना से भगल है तो सर लोग आए लगना पैसा मांगे, हाँ। तो हम तब जान लिए। हम तो देले अपने निकाल के देले है काली ने दे दा आ तो लड़का के शादी हो तो हम दे देबे आ तो हमार कमा समार दा, हाँ। तो हम समार देली। अब हमार पैसा लेके भाग गली, हमार लड़का के शादी रहल है तो हम नहीं देली नहीं, और पैसा लेके भाग गली तो ढूंढे के पड़ता है। जरा देखिए ना किस तरह से पहले विश्वास जताया जाता है और चक्रव्यूह जैसा षड्यंत्र रचा जाता है और इन तरह के लोगों को परेशान किया जाता है। जरा माता जी को देखिए ना, इन माता जी ने अगर पहली बार पैसा निकाला होगा तो किसी परेशानी की वजह से निकाला होगा, लेकिन वो जो महिला है किस तरह से इनके साथ खेल करके और किस तरह से गायब हो गई। ये कहीं ना कहीं जब ये लोग मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा निंदनीय ये मामला सामने आ रहा है। अब किस तरह से ये लोग जाल बुनते हैं और किस तरह से देशी नहीं परदेशी नहीं पूरे भारत में इन लोगों ने अपना जाल फंसा रखा है और किस तरह से इन तरह की महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस तरह के जंजाल में ना पड़े और अपने आप को इन तरह के जंजाल से मुक्त रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखने वाली ये बात है, खबर चलाता हूँ तो इसकी संज्ञान ली जाती है या फिर बंद फ्रिज में इसको रख दिया जाता है। बाकी आपसे आगे मिलता है कैमरा पर्सन के साथ, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।